हमारा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वैभव क्रांति, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल को सहयोग कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं सतीश भुटानी। इस समय मौजूद है केसरी निवास में। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। चुनावी बिगुल बज चुका है। डेट डिसाइड हुई है 19 जून। नगर परिषद पलवल के चेयरमैन पद के दावेदार धीरज सिंह लगातार पिछले काफी समय से सक्रिय हैं। हमारे कार्यालय में आए हैं केसरी निवास पर। बात करेंगे किन किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 1 साल के लंबे इंतजार के बाद चुनावी घड़ी आई है। धीरज जी, चुनावी घड़ी आ गई है। आज सबसे पहले आपने कौन सा काम किया है? नमस्कार। आज चुनाव की घड़ी पर सबसे पहले पलवल की धरती पंचवटी धाम मंदिर उधर आशीर्वाद लेके अगला कदम उठाया है और आगे जनसंपर्क जारी रहेगा। आप सबका आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार अपने इस बेटे पर, अपने भाई पर बनाएं और विजय कराएं। बड़ी कम उम्र है आपकी। आपके पिताजी भी पार्षद पति रहे हैं, आपकी मदर यानी कि पार्षद रही हैं, लेकिन बहुत कम उम्र है। कम उम्र में क्या अपने आप को प्रस्तुत कर पाओगे, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज इस समय मैदान में उतर कर आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, आप बोल रहे थे कि कम उम्र है। कम उम्र, आपको पता है, आपको बेटा हूँ, आप रास्ता दिखाओगे और दिग्गजों की बात आई, सामना भी आप ही करवाओगे, आप ही साथ चलोगे, रास्ता भी आप सभी मिलके, हमारे पलवल के सभी नौजवान साथी, पिता, बड़े बुजुर्ग हो, वो सब साथ खड़े होकर पलवल का विकास कराएंगे। लोगों को आपसे संपर्क करना हो, क्योंकि नगर परिषद के चेयरमैन पद का जो है दायरा काफी लंबा है, छोटी सरकार कहा जाता है जिसको, तो आप अपना चुनावी कार्यालय भी खोल रहे हैं क्या? जी, अपना चुनावी कार्यालय भी खोला जाएगा। अपने हाईवे पर ही डिसाइड किया हुआ है, उधर अपना काम जारी हुआ, चालू हो जाएगा 1 या 2 दिन में। किन किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे आप? पलवल में मेन समस्या है क्या, पानी भराव की समस्या, गड्ढे मुक्त सड़कें, बिजली की लाइटों की समस्या है। नगर परिषद से अब मेन काम तो यही होता है कि आपको सबको पता है कि लाइट की समस्या, घर घर जाके हमने तो ये सोचा हुआ है कि हर वार्डों में, एरियाओं में घर घर जाके अपने 21 आदमी की या 20 आदमी की कमेटी बनाई जाएगी। जिस आदमी की मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी कमेटी से रिलेटेड काम होते हैं, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी कुछ काम होता है, वो हर एरिया में एक एक बंदा बैठाया जाए। हर कॉलोनी वासियों की, वार्ड वासियों की, सभी की समस्या उधर के उधर कंप्लीट की जाए। रोडों की समस्या और मेन सबसे पहले गंदगी, कूड़ा, जहाँ भी कूड़ा हो, वो सबकी व्यवस्था की जाएगी। मेयर का चुनाव जो होगा चेयरमैन का, वो पार्टी पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। कई बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी हो सकती है चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, बीएसपी भी हो सकता है चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। आप जो चुनाव लड़ेंगे, आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से दावा कर रहे हैं आप? हम किसी पार्टी से दावा नहीं कर रहे हैं। जनता ही पार्टी है, जनता ही पार्टी को बनाने वाली होती है, जनता ही गिराने वाली होती है। जनता का साथ और आशीर्वाद इस बेटे पर बनेगा तो मुकाम जरूर हासिल होगा। जनता का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है पलवल में पूरा गड़बड़ाया हुआ है, सीवरेज चौक है, ब्लॉक है। तो क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी ठीक होने चाहिए, सीवरेज ब्लॉक है वो भी सही होनी चाहिए? क्या मान कर चलते हैं कि आप इन पर कैसे काम करेंगे? इन पर काम करेंगे। जो भी इंजीनियर हैं, उनकी होते ही सबसे पहले उनकी मीटिंग बैठाई जाएगी। इनका काम बाहर से बुलाया जाएगा, जो भी समस्या है उनका निर्धारण किया जाएगा। बात करेंगे रवि गुप्ता जी। रवि गुप्ता जी, थोड़ा इधर आइए। आप ये बताइए, आप थोड़ा और नज़दीक आइए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि धीरज जी की बाजार में, आप बाजार में बैठे हुए हैं सरायपुख्ता में, लगदातार साड़ी सेंटर के संचालक भी हैं आप। बाजार में क्या वैल्यूएशन मान कर चलते हैं धीरज की? हमारे बाजार में हमारे भाई धीरज कुमार जी की बहुत अच्छी छवि है और नई उम्र के साथ भी बहुत अच्छी छवि है। इनके जो पिताजी हैं रमेश भगत जी, वो पहले भी पार्षद रहते थे। बाजार में जो उनके, हमारे अग्रवाल समाज के आदमी हैं, उनसे अच्छा प्यार है पुराना, क्योंकि बहुत अच्छा आपस में प्यार है हमारे भगत जी का हमारे समाज में। और हमेशा भगत जी हमारे समाज के लिए, अपने लिए लोगों को 36 आदमी तैयार रहते हैं। अच्छा, आपके बाजार की क्या क्या समस्याएं हैं? क्योंकि बाजार में कई बार लघु शंकालय के लिए भी कहीं भटकना पड़ता है, खासतौर से महिलाओं को।
अभी हमारे धीरज कुमार जी ने जो अभी हम जब 30 तारीख को हम नामांकन दाखिल करेंगे तो उसमें हमने मैनिफेस्टो पेश करेंगे सरकार अपनी पब्लिक जनता के आगे, क्योंकि हमारा धीरज भाई निर्दलीय लड़ रहा है। तो हम अपना उस दिन मैनिफेस्टो पेश करेंगे पब्लिक के आगे, जिस मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं धीरज भाई अपना मैनिफेस्टो पेश करेगा। और जब पब्लिक का अपना रुझान अपना होगा देखना। तो क्या मान के चलते कि दुकानदारों में, व्यापारी वर्ग में धीरज सिंह अपनी पैठ जमा पाएंगे, क्योंकि और भी कैंडिडेट जो है काफ़ी, उनकी भी काफ़ी पैठ मानी जाती है। देखो बटानी जी, एक दिन हम जब सबसे पहले हमारे धीरज भाई बाजार में निकले थे होली की शुभकामना देने, और ये हमारे अग्रवाल सभा आज हैं, उन्होंने कितना हमारे धीरज भाई को नोटों की माला से, फूलों की माला से, नाश्ते से सबने पूरा गदागद रखा। और देखो प्रत्याशी तो मैदान में आएंगे और परमात्मा के हाथ में विजय, तो हम अपना कर्म कर रहे हैं। धीरज भाई के साथ पूरी टीम लगी हुई है और बहुत अच्छा धीरज भाई का जन संपर्क है बाजार में भी और पूरे शहर में भी। अब हमारे साथ मौजूद है रमेश भगत जी, पार्षद पति रहे हैं, पूरा जब भी रहे हैं, बहुत दिल से काम किया था आप लोगों ने, अपने वार्ड को चमकाने का काम आपने किया था, क्योंकि उस दौरान भी समस्या बहुत थी, समस्या तो अब भी बहुत ज़्यादा होंगी, कैसे पार करोगे? देखो, जो हमारी जिस टाइम बाढ़ थी, ये 25 बाढ़ थी, हमने शायद हमारी 25 बाढ़ की वो दुर्दशा ही शायद पलवल में किंगई भी रोड पे किंगई भी ऐसी नहीं जैसी उसकी थी। आज हमारी बाढ़ को जाके देखिए, अब 30 नंबर में आती है हमारी बाढ़, मतलब पलवल में नंबर 1 बाढ़ है। क्यों? हमने वो मेहनत करी उस बाढ़ के अंदर, आज एक बूंद पानी नहीं ठहर सकता है। और जो भी बिजली की जो भी समस्या आई सारी हमने वहाँ हल करी, और नहीं बहुत पछड़ा हुआ इलाका था हमारा वो, आज दुगड़िया मोहल्ला एक अच्छा नाम पे कहलाता है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर मेरे बेटा को ये मौका मिला तो मेरी तो यही शिक्षा है, अगर बेटा एक बार ये जंग लड़के मतलब जनता के अंदर ये हो जाए हाँ कोई धीरज कुमार बना है, तो मेरा वादा तो यही है, हर काम को 10 आदमी की टीम बना के हर तरीका से उसको हल करूँगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा आरोप लगता है चेयरमैन पर करप्शन का। 10 लाख की सड़क होती है तो 20% कमीशन जाता है, बट जाता है, ये आरोप लगता है, लोग लगाते हैं आरोप, पार्षद ही लगा देते हैं कई बार, तो आपने भी लगाए होंगे। तो क्या गारंटी है कि आपका बेटा ईमानदारी की मिसाल पैदा करे, क्योंकि जब उसमें कूदता है तो कमीशन अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है। ऐसा है, ईमानदारी की कायम तो शायद पूरे शहर को पता होगी। मैं ईमानदारी से काम कराऊंगा, ऐसा कोई काम नहीं होने दूंगा जिससे कि समाज की उंगली उठे हमारी तरफ। हमें 27 लाख का काम हुआ मेरी वार्ड के अंदर, क्यों? हाथ पकड़ के काम कराया था, मुझे काम चाहिए, काम के लिए हम जनता ने चुने, जब जनता ने हम काम के लिए चुने, क्यों नहीं जनता का काम कराया जाए। मैंने अपनी वार्ड के अंदर ये नीचा ना देखा ये काम रह गया तेरा अधूरा। अच्छा, आप तो निर्दलीय चुनाव लड़ोगे, बीजेपी से कैसे पार पाओगे? क्योंकि बीजेपी जब चुनाव लड़ती है ना, वो हर तरीके से चुनाव लड़ती है, उनका चुनाव लड़ने का जो तरीका है ना, अंत पंत वही जीतती है, बीजेपी जीतती है। ऐसा है जी, अब वोट जनता देने वाली है, जनता का सहारा है हमारा, और जनता ही हमें कामयाब करेगी। हमने ना ही किसी पार्टी से टिकट लेना है और ना ही हमें इस बात से कोई हमारा मतलब है। हम ये कहेंगे, अगर भगवान ने टाइम दिया तो पार्टी चाहे कोई भी है, लेकिन इसका जो अधिकार है वो अलग से ही रहेगा। वही मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, इन दिग्गजों से कैसे पार उठोगे? क्योंकि बीजेपी में विधायक दीपक मंगला है, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर है, पूर्व विधायक की बात करें तो सुभाष चौधरी हैं, पूर्व मंत्री की बात करें तो सुभाष कत्याल है, गौरव गौतम है, और भी नेता ऐसे हैं जो अपने मेयर के लिए वोट मांगेंगे डोर टू डोर, जैसे दीपक मंगला के लिए उन्होंने मांगे थे। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, अपने अपने लिए सब मांगते हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे हमें सबका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा है, ऐसा मौका आ जाता है, आशीर्वाद जो निर्दलीय होता है ना, वो सबसे आशीर्वाद ले सकता है और उसको आशीर्वाद मिलता है। और भगवान चाहिए, मुझे उम्मीद है मेरी पूरी, अब मुझे सबका ही आशीर्वाद मिलेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, यूपी में भीड़ तो रहती थी सपा की सभाओं में, अखिलेश यादव की सभाओं में, जनसभाओं में भीड़ बहुत रहती थी, और जब वोटिंग मशीन खुली, काउंटिंग हुई, तो बीजेपी जीत गई। उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई, दोबारा सरकार बनी, हर जगह उनकी 4 स्टेट में दोबारा सरकार बनी थी। वो तो राम के नाम पर भी आ जाते हैं। ऐसा है, वहाँ जो योगी ने काम कराए वो जनता ने देखे, उनके माध्यम से वहाँ
जनता एक तरफा होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता समझदार है, ये भी देखेगी जनता अब पलवल का कैसा विकास हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। आगे विकास तो हुआ है, ये एलिवेटेड पुल देख रहे हो आप, ये बना है, और भी काम काफी हुए हैं, सड़कों का काम काफी हुआ है, सीवरेज का काम काफी हुआ है। ऐसा है, ये 2-3 साल से पड़ा रहा है। दिक्कत किसने? पलवल की जनता ने, बाहर की जनता ने, सबने दिक्कत उठाई है। थोड़ी दिक्कत नहीं उठाई, इसकी पुल की बदौलत बहुत परेशानी उठाई गई है। लेकिन जब इसके ज्यादा उंगल लगे, जब ये पुल कामयाब करा है, और इसमें भी क्या हुआ है, 6 लाइन बननी थी आगे, उसमें आज गाड़ी ऊपर चलती है तो 2 गाड़ी इनको बचाना मुश्किल हो जाता है। 1 लाइन खा गए, बिल्कुल वो खत्म ही कर दी, लाइन ना छोड़ी। वो तो कह रहे थे कि ड्राइंग में प्रोविजन नहीं था, जगह नहीं थी नीचे। अगर जगह नहीं थी, अगर ये 3-3 फुट बढ़ाते तो 6 फुट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाती, और इतनी जगह ही, यानी जगह की कमी नहीं थी। जगह की कोई कमी नहीं थी। कहने का क्या है, उसको मैटर ही खा गए पूरे। जो पुल का मैटर बना हुआ था ना, वो तो दिया ही नहीं है पूरा। विधायक दीपक मंगला के कामकाज को किस प्रकार से आंकते हैं आप? देखो, दीपक मंगला, जब पहले दीपक मंगला सचिव था, उस टाइम शहर में काम हुए, और जब अब विधायक बना है, उसके बाद एक भी काम बता दो ये काम हो रहा है, बताओ कहाँ हुआ है? एक भी काम बताओ कि यहाँ हुआ है? करप्शन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? अब तो काम ही ना हुए, पहले हुए काम। करप्शन, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है कम हुआ है? भ्रष्टाचार जो है कम हुआ है या ज्यादा हुआ पहले की अपेक्षा? अब ये तो कमेटी वाले बताएंगे। अब हम किस तरीका से, मतलब तनख्वाह उनकी रुकी पड़ी, वाल्मीकि सारे रोते फिरते हैं। एक वो जो ट्रैक्टर जोड़ रखे हैं, वो टेम्पू बना रखे हैं, 80 लाख रुपया महीना, एक घरों के कूड़ा ले जाने के लिए 80 लाख रुपया महीना दे रहे हैं। उसमें अगर 500-400 आदमी लगा के अगर एक तुणका को उठाएं तो काम सफाई आ जाती है शहर के अंदर। कितना बुरा हाल है, चारों घाव को भरा पड़ा है, गंद भरी पड़ी है चारों घाव को। जिस रोड पर जाते हैं वहीं गंद है, बताओ कौन सी रोड साफ है आज तक? जीत के प्रति कॉन्फिडेंट है, आश्वस्त है कि जीते, भरोसा है आपको? देखो, जनता पे भरोसा है मुझे। जनता ही जिताने वाली होती है और जनता ही हराने वाली होती है। जनता के हाथ में सारा कुछ है, और जनता सीखी पाठी बैठी है, क्या करना है हमको। तो ये थे हमारे बीच में चेयरमैन पद के दावेदार धीरज सिंह और उनके पिता रमेश भगत जी। चुनाव के प्रति उन्होंने दावा किया है कि जीत उनकी होगी, क्योंकि जनता ही जिताने वाली है और जनता ही सर आंखों पर बिठाने वाली होती है। बीजेपी के बारे में स्पष्ट तौर पे ये कहा कि इस सरकार में करप्शन काफ़ी बड़ा है। विधायक दीपक मंगला के कामकाज की तुलना में उन्होंने कहा कि जब वो पहले कार्यकाल में, जब विधायक भी नहीं थे, मुख्यमंत्री के सचिव थे राजनीतिक, तब कामकाज वो बता रहे कि काफ़ी हुए थे। लेकिन अब इस विधायक काल में कामकाज कहीं हुआ हो तो ये बताओ, ये हमसे ही सवाल खड़ा कर दिया था। केसरी निवास से सतीश भुटानी। नगर परिषद पलवल द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी और इसमें नियमानुसार जुर्माने का भी प्रावधान है। कूड़े से संबंधित किसी भी शिकायत एवं सुझाव के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। आइए हम सब मिलकर अपने नगर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाएं।